नमस्कार साथियों, जम्बूदीप इंडिया इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस बार हम लातूर इस लोकसभा चुनाव क्षेत्र में मौजूद है। यहाँ के लातूर ग्रामीण जो विधानसभा है, यहाँ पर इनकी भारतीय जनता पार्टी इनके कार्यालय में हम मौजूद है। मैं संगेश बिमटे आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के जो विधान परिषद के जो एमएलए है रमेश अप्पाजी कराड़, इनके सुपुत्र हमारे साथ मौजूद है ऋषिकेश जी, ऋषिकेश कराड़ सर। ये भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश महासचिव है। तो मैं इनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले ऋषिकेश सर, आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि इस लोकसभा चुनाव में, जैसे कि ये एक रिजर्व एससी कैटेगरी की सीट्स है, तो यहाँ पर जो उम्मीदवार है, तो ये जो उम्मीदवार है, तो ये एक अनुसूचित जाति के एससी समाज के सही कैंडिडेट है, ऐसा क्या आपको ऐसा लगता है? और अगर हाँ, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, अगर आप देखेंगे तो ये जो लातूर लोकसभा क्षेत्र है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान है, उस संविधान के हिसाब से ये जो लोकसभा चुनाव क्षेत्र है हमारा, वो एससी एसटी समाज के लिए रिजर्व है जी। और हालांकि अगर हमारा उम्मीदवार अगर देखा जाएंगे तो हमारे उम्मीदवार सुधाकर जी श्रृंगारे साहब, ये अधिकृत रूप से एससी समाज से आते हैं और उन्हें यहाँ का प्रतिनिधित्व करने का मौका ये भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, इससे पहले भी दिया है। और जहां जहां समाज के लिए जो आरक्षित जगह है, वहां वहां भारतीय जनता पार्टी इन सबको न्याय देने का पूरा प्रयास कर रही है। ठीक है सर, यहाँ से पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्रृंगारे सर ही चुनकर गए थे, तो पिछली बार में और इस बार में क्या फर्क आपको लगता है? अगर देखा जाएंगे तो पिछली बार जब 2019 में हम सुधाकर जी श्रृंगारे साहब चुन के गए, हालांकि उससे पहले 14 में भी हमारे ही सांसद यहाँ से रहे, अभी 19 में भी हमारे सांसद रहे। इस 10 साल का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो इस लातूर जिले के आजू बाजू में जो हाईवे का जो एक पूरी तरह से जाला बन चुका है, वो देखेंगे तो ये 10 सालों का प्रयास है। लातूर में अगर आप देखना चाहेंगे तो रेलवे कोच फैक्ट्री का जो निर्माण यहाँ हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के इस 10 साल का नतीजा है। और जो कुछ गरीब कल्याण की योजनाएं केंद्र सरकार की है, वो बहुत अच्छे तरह से लातूर जिले में हर जगह पहुंच चुकी है और पहुंच रही है। ये बदलाव हमें इस 10 साल में दिखाई देगा। ठीक है सर, पिछले चुनाव में शिवसेना आपके साथ थी, लेकिन इस बार शिवसेना डिवाइड हो चुकी है, तो उस स्थिति में और इस स्थिति में आपको क्या अंतर लगता है? आपने सही कहा कि पिछले चुनाव में शिवसेना हमारे साथ थी। आज के चुनाव में भी शिवसेना जो है, जो बाला साहब ठाकरे साहब की विचारधारा पे चलने वाली शिवसेना है, वो हमारे साथ ही है। इसलिए जो शिवसैनिक यहाँ लातूर जिले का है, वो आज भी जो हमारी युति जो गोपीनाथ राव जी मुंडे साहब, प्रमोद महाजन जी और बाला साहब ने की थी, उस युति को मानने वाला जो शिवसैनिक है, वो आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ। ठीक है सर, मैं एक ऐसा ऑप्शनल सवाल पूछता हूँ कि अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती है, क्यों, एक फॉर एग्जांपल मानते हैं हम, तो आप किस बात को, किस चीज को, किस फैक्टर को दोषी मानेंगे? एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक तो भारतीय जनता पार्टी हारेगी नहीं। ठीक है, आपने जैसे कहा कि पकड़ लेते अगर हारती है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कभी हारती नहीं है, या तो वो सीखती है या तो जीतती है। बिल्कुल हमारा ये मानना है, हम कभी हारते नहीं। जब कभी भी ऐसा होता है तो हम उससे कुछ ना कुछ सीख लेते हैं और हम किसी को यहाँ पे ब्लेम नहीं करेंगे कि इसके वजह से हारे, उसके वजह से हारे, लेकिन हम हारेंगे तो बिल्कुल नहीं। ये हमारा आत्मविश्वास हमारे साथ। ओके सर, मेरी भी शुभकामना आपके साथ है। शुक्रिया। और एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि इंडिया गठबंधन जी बन चुका है जी, और इधर एनडीए भी है जी, तो पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी का जो शासन रहा, तो जो पिछले 2 टर्म में मोदी लहर चल रही थी,
तो इस बार क्या आपको लगता है कि इस मोदी लहर का प्रभाव कुछ कम हुआ है या नहीं हुआ है? और अगर ऐसा आपको लगता है तो ऐसी स्थिति में आपको लहर कम हो रही है तो आपको चुनकर आने के लिए आप क्या करना चाहोगे? आज आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि आपको लगता है कि तीसरी टर्म में अगर मोदी की जो हमारी लहर है वो कम हुई है, क्या ये आपका सवाल है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये लहर कम होती तो आपको लगता कि ये कांग्रेस वाले होते या ये जो भी इंडी गठबंधन में इंडिया जो गठबंधन। भी इंडी गठबंधन में जो है, ओके। इंडी अलायंस में जो है, ओके। ये सब एक होते। ये सब एक दूसरे के विचारधारा से अलग लोग हैं। बिल्कुल। बस मोदी जी का खौफ, मोदी जी की लहर को देख के ये आपस में जुट चुके हैं। इसका यही अर्थ होता है कि मोदी जी की लहर ये ना कभी कम हुई थी ना कभी कम होगी, और इसी लहर के नाम पे, और इसी ये लहर हमारा आत्मविश्वास है, ये लहर नहीं है। ये हमने जो 10 साल में गरीब कल्याण, महिला कल्याण, किसान कल्याण के जो काम किए हैं, उसका विश्वास मोदी जी के साथ है। और इसीलिए देश की 140 करोड़ जनता ये मोदी जी के पीछे बहुत ताकत से खड़ी है। इसलिए ये लहर है, और हमें नहीं लगता कि मोदी जी का जो प्रभाव है वो कभी कभी कम हुआ है, और हालांकि होगा भी नहीं। ओके। ऋषिकेश सर जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आपको शुभकामनाएं भी देता हूँ और आप सभी दर्शकों से भी अनुरोध करता हूँ कि आप इस इंटरव्यू को देखिए, आप इसको शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।